दोस्तों, हिटलर इतिहास का एक खौफनाक कैरेक्टर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू करने वाला और आखिर में रहस्यमय मौत पाने वाला हिटलर के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुनिया में खौफ का पर्याय बन चुके हिटलर इस तरह मरेगा। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल P2 ज्ञान में, जहां आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया के एक शहर में जन्मे हिटलर ने आतंक की नई इबारत लिखी। हिटलर की मौत 56 साल की उम्र में हुई थी। वह उस समय एक बंकर में था जिसे उसने बर्लिन में हवाई हमले से बचाने के लिए बनवाया था। 10 दिन पहले उसका बर्थडे था। बर्थडे वाले दिन हिटलर आखिरी बार बंकर से बाहर आया था और सोवियत संघ की रेड आर्मी से लड़ने वाले सैनिकों को आयरन क्रॉस भेंट किया था। शाम में हिटलर के पार्टनर ईवा ब्राउन ने एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, लेकिन उस पार्टी में कोई नाजी लीडर नहीं आया था। अपनी मौत से पहले हिटलर एक बात अच्छी तरह जान चुका था कि जर्मनी की हार पक्की है। आइए आज इसी हिटलर की मौत की खौफनाक कहानी जानते हैं। दोस्तों, बर्लिन का युद्ध 16 अप्रैल को शुरू हुआ था। उसके बाद मित्र देशों की सेनाएं धीरे धीरे बर्लिन की ओर बढ़ रही थी। हिटलर के पास जवाबी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त संख्या में सेना नहीं थी। उस स्थिति में हिटलर ने अपने कमांडरों के खिलाफ शाब्दिक हमला शुरू कर दिया। फिर उसने घोषणा कर दिया कि हम जंग हार चुके हैं। उसने एक चिकित्सक से सुझाव भी मांगा था कैसे आत्महत्या की जाए। चिकित्सक ने उसको साइनाइड की गोली लेने या सिर में गोली मार लेने का सुझाव दिया था। दोस्तों, नाजी पार्टी के अन्य लीडरों को यह बात पता चल चुकी थी कि हिटलर आत्महत्या की योजना बना रहा है। उन लोगों ने पार्टी को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। उन्हीं लीडरों में से एक था हरमन गोरिंग। हिटलर ने इसे तटापलट का प्रयास करार दिया। उन्होंने गोरिंग से इस्तीफा देने या सजा का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। इसी बीच नाजी पार्टी के एक शक्तिशाली लीडर हेनरिक हिमलर ने मित्र देशों की सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा, जिसे मित्र देशों ने ठुकरा दिया। इसके बाद हिटलर ने हिमलर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन किसी ने भी हिटलर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। यह पहला ऐसा मौका था जब हिटलर बेबस हो गया था। कोई उसकी बात सुन नहीं रहा। दोस्तों, हिटलर जान चुका था कि अब कोई चारा नहीं बचा है। 29 अप्रैल को आधी रात के बाद उसने बंकर में एक छोटे समारोह में ब्राउन से शादी की। फिर उसने अपनी अंतिम वसीयत तैयार की, जिसे उसने अपनी निजी सचिव को सौंपा और सोने चला गया। बेनिटो मुसोलिनी को प्रदर्शनकारियों द्वारा गोली से उड़ाने की खबर हिटलर तक पहुंची। इसके बाद उसने आत्महत्या का फैसला कर लिया। फिर उसने अपने कुत्ते पर साइनाइड की गोलियों को आजमाया। 30 अप्रैल के लंच के बाद हिटलर और ब्राउन ने बंकर में बाकी बचे सैनिकों को अलविदा कहा। फिर वो अपनी स्टडी रूम में आ गए। जब दोनों ने आत्महत्या की तो कमरे में कोई मौजूद नहीं था। बंकर में मौजूद अन्य सैनिकों का कहना था कि 3:30 बजे के करीब उनको गोली चलने की जोरदार आवाज आई। थोड़ी देर बाद कमरे में बादाम के जलने की गंध फैल गई, जो साइनाइड की गंध थी। बाद में पता चला कि हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी, जबकि ब्राउन ने साइनाइड खा लिया था। हिटलर ने भले ही आतंक का साम्राज्य कायम किया हो, लेकिन खुद भी वो बहुत डरपोक था। वो मामूली चीजों से बहुत डरता था। उसमें एक है बिल्ली। वैसे सिकंदर, नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर, इन सभी को बिल्ली से डर लगता था। उसे दूसरों के हाथों में ब्लेड देखकर डर लगता था। वह बाल काटने और दाढ़ी बनवाने से भी डरता था और खूब चिल्लाता था। उसे ऐसा लगता था कि लोग उसकी जान लेना चाहते हैं। इसी डर की वजह से वह अपनी दाढ़ी खुद ही बनाता था। हिटलर नहीं चाहता था कि कोई उसके गले के पास ब्लेड लेकर आए। तो दोस्तों, ये थी बंकर, आधी रात और हिटलर की खौफनाक मौत की कहानी। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।